नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीएसटी में और नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे जो बात करता है रिडक्शन और वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर जीएसटीआर 3B के बारे में। जो पहले डेट्स दिए गए थे वेवर एंड रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट लेट फीस का, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले अप्रैल तक के लिए था, अब उसे जुलाई तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो हम इस वीडियो में उन नोटिफिकेशंस को समझेंगे और क्या कंडीशंस है, क्या डेट्स है हर महीने के लिए फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स, वो हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं इस रिगार्डिंग। तो 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो कि 12 जून 2020 को हेल्ड हुआ था, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को कोविड के चलते फॉर्म जीएसटीआर 3B फाइल करने में थोड़ी राहत दी जाए। तो उसलिए लेट फीस एंड इंटरेस्ट जो है वो कम किया जाएगा या वेव ऑफ किया जाएगा सर्टेन कंडीशंस में। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीबीआईसी ने नोटिफिकेशंस इशू किए हैं। तो पहला है नोटिफिकेशन नंबर 51/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि इशू हुआ है 24 जून 2020 को, और ये बात करता है वेवर और रिडक्शन इन डीले पेमेंट इंटरेस्ट फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 3B के बारे में। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 24 जून 2020 एंड साथ ही 57/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 जून 2020। और ये दोनों नोटिफिकेशन बात करते हैं वेवर और रिडक्शन ऑफ लेट फीस फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B के बारे में। एंड नेक्स्ट इसमें मेंशन किया हुआ है कैटेगरी ए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से है, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एक्सेट्रा। एंड कैटेगरी बी के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, यूपी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिडक्शन और वेवर इन लेट फीस फॉर पास्ट रिटर्न्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 सेंट्रल टैक्स में जो पुराना रिटर्न फाइलिंग का पेंडेंसी है डीलर्स का फ्रॉम जुलाई 2017 टू जनवरी 2020 के पीरियड के लिए, तो उसके लिए लेट फीस को कम कर दिया गया है या सर्टेन केसेस में वेव ऑफ कर दिया गया है ताकि डीलर्स अपने पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर सके। तो इसके क्या कंडीशंस है, अगर आपका नील रिटर्न है या नो टैक्स लायबिलिटी है आपके रिटर्न में जीएसटीआर 3B में, तो आपका लेट फीस टोटली वेव्ड ऑफ हो जाएगा। एंड अगर आपके रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो पहले आपको मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक आपको लेट फीस भरना पड़ता था, उसे अभी कैप कर दिया गया है 500 रुपीज पर रिटर्न के लिए। तो सब्सटेंशियल राहत दी गई है उन डीलर्स के लिए जिनका अभी भी जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के फॉर्म जीएसटीआर 3B पेंडिंग है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर दिया है गवर्नमेंट ने, आपको ये रिटर्न्स 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच फाइल करनी होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिडक्शन और वेवर इन लेट फी फॉर करेंट मंथ के रिटर्न्स के लिए। वो था पास्ट मंथ्स के लिए, अब हम आते हैं करंट रिटर्न्स के लिए। तो नोटिफिकेशन नंबर 52 में लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द पीरियड February 2020 टू जुलाई 2020 हैज़ ऑल्सो बीन reduced और waived ऑफ। तो उसके कंडीशंस क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है टैक्स पेयर्स को बेस्ड ऑन उनके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे। तो फर्स्ट केस है टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो उनके लिए फॉर द मंथ ऑफ February, मार्च एंड अप्रैल 2020 कंडीशन है कि अगर वो जीएसटीआर 3B इन पीरियड्स के लिए फाइल कर देते हैं 24 जून 2020 तक, तो उनका लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगा। अगर वो फाइल करते हैं आफ्टर 24 यानी 25 जून से 30 सितंबर तक,
तो यदि उनका नील रिटर्न है या नील लायबिलिटी वाला रिटर्न है, ऐसे केस में उनका लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगा। एंड अदर केसेस में जहां टैक्स लायबिलिटी है तो लेट फीस अप्लाई होगा, मगर मैक्सिमम ₹500 पर रिटर्न तक कैपिंग रहेगा। एंड देन अगर GSTR 3B आप 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं तो आपको रेगुलर लेट फीस लगेगा फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ डिले। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात समझा दूं कि गवर्नमेंट ने किसी भी डीलर के लिए इन पीरियड्स के लिए ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया है। ये जो यहाँ पर कंडीशंस है ये ड्यू डेट एक्सटेंडेड नहीं है, ये जस्ट एक ऑफर है। जैसे आप ऑनलाइन में सेल्स आते हैं ऑनलाइन पे एंड आपको उसमें रहता है कि ये डेट से ये डेट तक अगर आप परचेस करते हो तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ये ऑफर रेट मिलेगा, एंड अगर उसके बाद करते हो तो रेगुलर रेट पे मिलेगा। तो ये भी एक ऑफर पीरियड आपको समझना चाहिए, ये ड्यू डेट एक्सटेंडेड नहीं है। तो यदि आप ये ऑफर पीरियड के बाद फाइल करते हैं तो आपको एंटायर पीरियड का जो रेगुलर ड्यू डेट है 3B के लिए 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, R1 के लिए यदि मंथली है तो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड क्वार्टरली है तो आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर जो आपका मंथ का लास्ट डेट होगा तो वो डेट है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं मई, जून एंड जुलाई 2020 के रिटर्न्स के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ड्यू डेट्स मई के लिए जून 20 है, जून के लिए 20th जुलाई है, जुलाई के लिए 20th अगस्त है। मगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑफर क्या दिया है, इफ GSTR 3B फॉर दीज मंथ्स इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट बट ऑन और बिफोर 30th सितंबर 2020, तो यदि आपका नील रिटर्न है तो आपका लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगा। एंड यदि टैक्सेबल रिटर्न है तो मैक्सिमम ₹500 पर रिटर्न का कैपिंग रहेगा। एंड यदि आप फाइल करते हैं आफ्टर 30th सितंबर 2020 तो एंटायर पीरियड के लिए आपको लेट फीस लगेगा, उसमें फिर मैक्सिमम कैपिंग वगैरह भी नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं हम लोग टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कैटेगरी A स्टेट्स में आता है जो हमने पहले देखा था। तो इनके लिए क्या कंडीशन ऑफर पीरियड है, तो फरवरी के लिए यदि ये लोग GSTR 3B फाइल करते हैं ऑन और बिफोर 30th जून 2020, मार्च के लिए 3rd जुलाई है, अप्रैल के लिए 6th जुलाई, मई के लिए 12th सितंबर, जून के लिए 23rd सितंबर एंड जुलाई के लिए 27 सितंबर 2020। तो यदि इन डेट्स के अंदर अंदर ये फाइल कर देते हैं तो उनका लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगा। अगर इन डेट्स के अंदर अंदर फाइल नहीं हुआ है मगर डीलर यदि 30th सितंबर 2020 तक भी ये रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं, अगर नील रिटर्न होगा उनका तो लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका मार्च का रिटर्न 3rd जुलाई को आपको ऑफर पीरियड दिया है, मगर वहाँ से आप फाइल नहीं कर पाते तो आपको 30th सितंबर तक भी टाइम है, मगर यहाँ पे नील रिटर्न हुआ तो वेवर मिलेगा, कंप्लीटली टैक्सेबल रहा तो आपको लेट फी लगेगा नॉमिनल ₹500 पर रिटर्न का रेगुलर के जगह। मगर यदि आप 30th सितंबर का जो ऑफर पीरियड है वहाँ तक भी फाइल नहीं करते तो आपको एंटायर ड्यू डेट से लेके जब आप फाइल करते उस एंटायर पीरियड का आपको रेगुलर लेट फीस लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हम कैटेगरी टैक्स पेयर्स हैं एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन कैटेगरी B स्टेट्स के लिए। तो वो थे कैटेगरी A का, ये है कैटेगरी B का। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, बस डेट्स अलग दिए हुए हैं। अगर आप इन डेट्स में फाइल कर लेते हैं तो आपको कंप्लीटली वेवर मिल जाएगा। अगर इसमें नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, 30th सितंबर तक यदि आप कर लेते हैं तो नील रिटर्न के केस में वेव ऑफ हो जाएगा एंड टैक्सेबल के केस में आपको मैक्सिमम ₹500 पर रिटर्न लेट फी लगेगा। एंड सेम अगर आप 30th सितंबर के बाद करते हैं तो एंटायर पीरियड ऑफ डिले फ्रॉम द ड्यू डेट टिल फाइलिंग डेट आपको रेगुलर लेट फीस अप्लाई होगा। तो ये था लेट फीस के बारे में। अब हम देखते हैं रिडक्शन और वेवर इन इंटरेस्ट इन करेंट रिटर्न्स। तो इंटरेस्ट के लिए क्या कंडीशंस दिए गए हैं, तो ये कवर होता है नोटिफिकेशन नंबर 51/2020 सेंट्रल टैक्स में, एंड इसमें फरवरी से जुलाई 2020 के रिटर्न्स के लिए
जो वेवर या रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट के कंडीशंस है उसे भी सेम 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है। फर्स्ट, टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए कंडीशन है कि फॉर द पीरियड फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, यदि वो GSTR 3B फाइल करते हैं ऑन और बिफोर 24 जून 2020, तो उन्हें फर्स्ट 15 डेज ऑफ डिले के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अप्रैल का रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो उसका ड्यू डेट है 20 मई, तो आपको फर्स्ट 15 डेज यानी 4 जून तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड वहाँ से 24 जून तक अगर आप बीच में फाइल करते हैं तो आपको 9% रेड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। एंड यदि इन पीरियड्स के लिए आप 24 जून के बाद फाइल करते हैं तो आपको रेगुलर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ डिले, यानी आपका जो 20 मई का ड्यू डेट था वहाँ से आपको टोटल जब तक आप फाइल करते हैं उस एंटायर पीरियड के लिए 18% रेट पे देना होगा। नेक्स्ट, मई, जून एंड जुलाई के लिए, तो इसके लिए कंडीशन है कि आपको GSTR 3B अगर आप अपने रेगुलर ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यदि आप GSTR 3B को आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो आपको रेगुलर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तो यूं कहूँ तो मई, जून एंड जुलाई के लिए उन टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें गवर्नमेंट ने कोई भी राहत नहीं दी है। उन्हें 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ उनका 3B फाइल करना ही होगा, नहीं तो उन्हें 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन कैटेगरी ए स्टेट्स के लिए। तो इसमें यदि टैक्स पेयर ये दिए हुए पीरियड्स के रिटर्न, ये जो डेट्स दिया हुआ है एक्स्ट्रा डेट्स एक्सटेंडेड, वहाँ तक फाइल कर देते हैं तो उनको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो जैसे आपका अप्रैल का ड्यू डेट 20 मई है मगर आपको टाइम दिया हुआ है 6 जुलाई 2020 तक, तो अगर आप ये डेट तक भी फाइल कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मगर मान लीजिए आप ये डेट्स मिस कर देते हैं तो भी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने एक और ऑफर दिया है कि आप ये डेट के बाद यदि 30 सितंबर 2020 तक भी फाइल कर देते हैं तो आपको 9% रेड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा पर एंटायर पीरियड ऑफ डिले के लिए। इस डेट के बाद नहीं, आपका ड्यू डेट से लेके 30 सितंबर या जब तक भी आप फाइल करते हैं उस एंटायर पीरियड के लिए रेड्यूस्ड रेट ऑफ 9% देना होगा। और अगर आप 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं तो आपको एंटायर पीरियड के लिए रेगुलर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं टैक्स पेयर्स इन कैटेगरी बी स्टेट्स के लिए। तो इनके लिए भी सेम कंडीशन है, बस जो डेट्स दिया हुआ है ऑफर पीरियड का वो थोड़ा अलग है। एंड यदि आप ये मिस कर देते हैं, अगर 30 सितंबर तक फाइल करते हैं तो एंटायर पीरियड ऑफ डिले के लिए सेम 9% रेड्यूस्ड रेट रहेगा। एंड आप 30 सितंबर के बाद करते हैं तो रेगुलर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सभी क्लैरिफिकेशन समझ आ गए होगा। इन सारे नोटिफिकेशंस के लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके इन्हें रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।